Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is fourth lecture on our series Ancient and Medieval World Societies, and in this lecture we will be covering pastoral nomadism. तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है जो सीरीज़ है हमारी एंशंट एंड मिडिवल वर्ल्ड सोसाइटीज़ की. इससे पहले 3 लेक्चर्स आ गए हैं. इन दैट वी हैव कवर्ड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस एंड डेवलपमेंट्स इन पैलियोलिथिक एज, how hunting and gathering has evolved, and what impact the advancement of tools had on human life. So वो हमने सब देखा. ठीक है, कैसे टूल्स की डेवलपमेंट होती है, ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पेक्ट पड़ा, फिर उसका आर्ट कल्चर कैसे डेवलप हुआ, कम्युनिकेशन के मीन्स कैसे डेवलप हुए पैलियोलिथिक एज में. तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया है. तो अगर किसी ने मिस किया है, वो किसी ने नहीं देखा, तो आप एक बार देख सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है शेयर कर दूँगी. और एक और बात, जो स्टूडेंट्स इसको पहली बार देख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वांट टू टेल देम कि ये जो सीरीज़ है इसका प्राइमरी सोर्स इग्नू का MHI 1 का मटेरियल रहेगा. ओके, हम उसको चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ कवर कर रहे हैं. एंड इन दिस वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्ज़ाम. ठीक है, कैसे एग्ज़ाम में आपको आंसर्स करना है पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, एंड देन असाइनमेंट्स कैसे लिखनी है, वो हम साथ साथ में डिस्कस करते रहते हैं. और उसके बिना मैं इसमें और भी जो हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल RS शर्मा एंड देन उपेंद्र सिंह एंशंट एंड मिडिवल सोसाइटीज़ के लिए, तो वो भी रेफ़र कर रही हूँ. इसलिए ये आपका जो है मतलब कंटेंट, ये आपका कोई भी हिस्ट्री का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, ठीक है, जैसे UGC है, स्टेट सिविल सर्विसेज है, UPSC है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी. ओके, तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है पेस्टोरल नोमैडिज्म का. तो देखिए, अभी जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इन अपर पैलियोलिथिक एज वीट कल्टीवेशन हैज़ स्टार्टेड, राइट. और फिर उसके बाद जैसे डेवलपमेंट हुई टूल्स की, एडवांसमेंट हो गई थी टूल्स की, तो क्या हुआ था कि हैबिटेशन का पैटर्न ह्यूमंस का या उसका डाइटरी पैटर्न, ठीक है, वो सब कुछ चेंज हो गया था. तो क्या होता है कि जैसे हैबिटेशन में हमने देखा कि क्या करते थे, अब ह्यूमंस ऑर्गेनाइज सेटलमेंट्स बनाने लगे थे. ठीक है, उनके बेस कैंप्स रहने लगे थे कि हाँ 25 to 30 पीपल हैं, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने एक जगह कैंप बना लिया. ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ से अगर जैसे हंटिंग वगैरह कर रहे हैं, उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स बाद में कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगी वहाँ पे, फिर वो माइग्रेशन कर लेते थे टू सम अदर प्लेस, और ड्यू टू सम क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, कहीं सर्दी ज़्यादा होगी वो मूव कर लेते थे. ठीक है, तो ऐसे एक माइग्रेटरी पैटर्न स्टार्ट हुआ. तो अभी जैसे पेस्टोरल नोमैडिज्म है, राइट. तो पेस्टोरल नोमैडिज्म में हम देखेंगे कि पेस्टोरल क्या हो गया, बेसिकली टू रियर लाइफ स्टॉक, ठीक है, एनिमल्स वगैरह को रियर करना. और फिर उसके बाद नोमैडिज्म मीन्स लाइक परमानेंट कहीं नहीं है, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं टू फुलफ़िल आवर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफ़िल करने के लिए फीडिंग वगैरह, तो हम मूव कर रहे हैं. तो इसको मिलके पेस्टोरल नोमैडिज्म बनता है. ठीक है, वो नोमैडिक भी होते थे और उसके बाद वो एनिमल्स वगैरह को रियर करके जो अपना है लाइवलीहुड वो अर्न करते थे. तो दैट इज़ बेसिक मीनिंग ऑफ पेस्टोरल नोमैडिक लाइफ. ओके, तो आज हम इस पर टॉपिक पे बात करेंगे, बट उससे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. ठीक है, अभी देखिए क्या हुआ, अभी जैसे जैसे इंसान हंटिंग कर रहा था ना, तो उसको अब जैसे अपने सराउंडिंग्स की, अपने एनिमल्स जो उसके आसपास थे वो हंट करके लेके आता था, राइट. उसके बाद जो प्लांट्स वगैरह को करता था गैदर, तो उसको अपनी इन्वायरमेंट की नॉलेज इंक्रीज़ हो रही थी. और फिर इंसान ने सोचा कि मैं ऐसे हंटिंग करके लेके आता हूँ इनको, है ना, जाऊँगा शिकार करूँगा फिर लेके आऊँगा फिर लेके आऊँगा, इससे अच्छा ऐसे क्यों नहीं करूँ मैं कुछ एनिमल्स जो मुझे यूज़फुल लग रहे हैं, ठीक है, मैं उनको अपने पास ही पाल लूँ. ठीक है, सो ही थॉट ऑफ रियरिंग दोज एनिमल्स.
ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग एंड देन शीप, कैटल, कि मुझे इनसे कुछ कुछ गेन भी होगा, कुछ मेरे को फूड का सोर्स मिल जाएगा। कई बार क्या होता था कि उनके पास अगर प्रोड्यूस कम पड़ गई, फिर उनको दोबारा शिकार पे जाना पड़ेगा, राइट। तो उनके पास अगर खुद के पास एनिमल्स होगा, क्योंकि वो जैसे पिग वगैरह था उनको मीट के लिए भी यूज़ कर लेते थे, राइट। तो उसने बोला कि अगर मैं खुद ही इनको रियर करना स्टार्ट कर दूँ तो इट विल बी मोर ईजियर फॉर मी। ठीक है, वहीं से जो है डोमेस्टिकेशन की स्टार्ट होती है। ओके, तो फिर उसके बाद उसने जो ये नॉलेज गैदर की, उसने इतनी नॉलेज गैदर करी थी कि कौन से एनिमल्स मेरे लिए अच्छे रहेंगे, कौन से प्लांट्स मेरे लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, ये वाली जो क्लाइमेट की कंडीशंस हैं, ये एनवायरनमेंट है, कौन कौन से एनिमल्स को सूट करेगी। और एक और बात, जैसे उसने ऑब्ज़र्व करा ह्यूमन ने उस टाइम पे, कि कुछ एनिमल्स ऐसे थे कि जैसे वो किसी का बच्चा, जैसे बेबी कुछ मतलब एनिमल को हंट करके लाया, राइट। तो वो रादर उसके खुद के जो पेरेंट्स होंगे उससे ज़्यादा अटैच्ड वो ह्यूमन से हो जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग, अभी भी आप देखेंगे लोग डॉग्स रखते हैं। ठीक है, तो अगर स्मॉल पपी है, उसका डॉग का पपी है, तो आप उसको लेके आएंगे, वो धीरे धीरे आपको ही अपना ओनर वगैरह कंसीडर करके, मतलब आपको ही अपना ऐसा आपके साथ ही अफेक्शन वो रख लेगा। ठीक है, उसको अपनी मदर का नहीं पता होगा, वो आपको ही मदर की तरह ट्रीट करने लग जाएगा, राइट, अपने पेरेंट्स की तरह। तो ह्यूमन ने ऐसे समझा कि ये कुछ एनिमल्स हैं जो ऐसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो उनकी लाइफ में उनकी जब ग्रोथ हो रही होती है, चाइल्डहुड होता है, उसमें उनको जो फर्स्ट लिविंग बीइंग अपने क्लोज मिलता है, वो उसको ही अपना पेरेंट कंसीडर करने लग जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें ह्यूमन ने समझी उस टाइम पे। आप देख सकते हैं मतलब कितना शार्प माइंडेड था ह्यूमन, राइट। तो इन्हीं थॉट्स की वजह से जो है डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर जो डोमेस्टिकेशन हुआ, राइट, फिर उसके बाद क्या होता है कि नियोलिथिक कल्चर आता है जिसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। तो अभी जो डोमेस्टिकेशन वाला फेज़ है, इसको हम ट्रांजिशन फेज़ समझते हैं बिटवीन हंटिंग एंड गैदरिंग and this one, hunting and gathering, and then agriculture. Hunting and gathering we have seen in Paleolithic culture, right, and then agriculture in Neolithic. So ये domestication वाला part है, ये ट्रांजिशन फेज़ की तरफ एक्ट करते हैं। बिकॉज पहले इंसान ने थोड़ा बहुत ऐसा डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, थोड़ा जैसे प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, कुछ एनिमल्स रख के देखे कि हाँ कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो जो है एग्रीकल्चर अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो लार्ज स्केल पे वो कल्टीवेशन करने लगा वीड्स की, डोमेस्टिकेशन करने लगा एनिमल्स की। तो ऐसे करके जो है एग्रीकल्चर इवॉल्व हुआ। सो हम डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स को एक ट्रांजिशन फेज़ की तरह देखते हैं, एंड इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस ट्रांजिशन, राइट। तो हम पहले फिर इसलिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे बात करेंगे, पेस्टोरल नोमैडिज्म पे जंप करने से पहले, राइट। तो चलिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में अब क्या है, सॉरी, हाँ जी। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जैसे हमने देखा कि इंसान ने एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट किया। अब जो ये डोमेस्टिकेशन था, राइट, तो पहले तो हमें इसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि डोमेस्टिकेशन एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, डोमेस्टिकेशन बेसिकली क्या है कि कुछ एनिमल्स जो है वाइल्ड में हैं, ठीक है, ऐसे ही बाहर जंगल में घूम रहे हैं, कोई उनका कोई ओनर वगैरह नहीं है, तो उनको वहाँ से लेके आना। ठीक है, वहाँ से लेके आके तुम उसको फीड कर रहे हो, तुम अपने पास अपने अकॉर्डिंग उसको मतलब उससे काम ले रहे हो, एंड देन उसको जो ब्रीडिंग वगैरह है वो तुम अपने ही कैप्टिविटी में करवा रहे हो। ठीक है, तो ह्यूमन के अकॉर्डिंग अभी चीज़ें करने लगा है। ठीक है, अभी जैसे डॉग्स देखोगे आप, जो हमारा पालतू डॉग है या फिर बाहर के डॉग ऐसे वाइल्ड में, तो क्या डिफरेंस रहता है, राइट। जो आपने खुद रखा हुआ है वो आपके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, बाहर वाला अपनी फ्रीली वो कर रहा है। तो ये था कि पहले डोमेस्टिकेशन क्या है कि हाँ, हम किसी एनिमल्स को सिलेक्ट करके हम अपने पास लेके आए, उनको हमने फ़ीड किया, जो हम चाह रहे हैं वो हम उनको फ़ीड कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एंड देन उसके बाद वो हम उनसे कुछ यूज़ ले रहे हैं उनका। ठीक है, उनकी अगर ब्रीडिंग वगैरह जैसे रहेगी वो हम ही करवा रहे हैं, राइट।
तो दैट इज़ बेसिकली डोमेस्टिकेशन। और हम करते क्यों थे, ह्यूमन ने किया क्यों, कुछ गेन्स के लिए, कुछ इकोनॉमिक गेन, कुछ उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी थी फूड की, या फिर ठीक है कोई और वर्क के लिए, जैसे हम कह दें डंकीज़ हैं, ठीक है लोड कैरी करने के लिए, ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली डोमेस्टिकेशन। इट मीन्स कैप्चरिंग, टेमिंग एंड ब्रीडिंग वाइल्ड एनिमल्स। उनको फूड प्रोवाइड करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से लेके आके। ओके, सो इसमें एक और बात है, इसमें जो है ओनरशिप का अब कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, राइट। अब हम कहते हैं ये मेरा डॉग है, ठीक है, ये मेरी कैट है, तो हम उनके ओनर्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये ओनरशिप का एलिमेंट बिटवीन ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट, ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, हम कहते हैं ये मैंने ट्री ग्रो किया, ये मेरा ट्री है। तो ये एक एलिमेंट आया ओनरशिप का ह्यूमंस के साथ, ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच में। ओके, तो इस पे जैसे हमने बात की कि ये जो डोमेस्टिकेशन है, इसके लिए इंसान ने ये धीरे धीरे, ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब वो लर्न कर रहा था अपनी एनवायरनमेंट से कि हाँ मैं कौन से एनिमल्स, कौन से प्लांट्स उनको ग्रो कर सकता हूँ, फिर मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए, ठीक है। उसने वो सारा एक्सपीरियंस गेन किया। दिस हैज़ेंट हैपन्ड एट रैपिड पेस, एकदम से नहीं हुआ ये चीज़ें, ये ग्रेजुअली हुई हैं, ठीक है। अभी इस पे एक स्कॉलर हैं सेंडोर बोकिनोय, ठीक है, वो बोलते भी हैं कि एनिमल डोमेस्टिकेशन वाज द कल्मिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज गेन्ड थ्रू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन्स ऑफ हंटिंग, ठीक है। हंटिंग की जो बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन्स रही हैं, उनसे जो ह्यूमन को एक्सपीरियंस और नॉलेज मिला था, उससे एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे इंसान ने सीखा वो चीज़ें, ऑब्ज़र्व की उसने, ठीक है। जैसे वो प्रोसेस ऑब्ज़र्व किया कि हाँ कौन से एनिमल्स जो हैं अपने रियल पेरेंट्स से अलग होके हमारे साथ अफेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, हम उनके ओनर की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें इंसान ने सीखी धीरे धीरे। एंड देन उसके बाद अब कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो ये डोमेस्टिकेशन को गाइड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो क्या है कि जो भी हम एनिमल पाल रहे हैं उसके लिए फूड इजीली अवेलेबल होना चाहिए। फूड शुड बी इजीली अवेलेबल फॉर एनिमल्स वी स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि ह्यूमंस के साथ कोई कंपटीशन हो फूड पे, ठीक है। ह्यूमंस क्या उस टाइम पे, अभी तो हम देखते हैं, हम कहते हैं क्या है, हम जो खा रहे हैं हम अपने डॉग को वही खिलाते हैं, ठीक है, उसमें क्या है। बट उस टाइम पे क्या था, ह्यूमंस के पास अपने सब्सिस्टेंस के लिए मीन्स जितना चाहिए उतना रहता था, ठीक है। तो उसको था कि कुछ एनिमल्स ऐसे जो मेरे साथ compete नहीं करें फूड पे, मेरा जो अलग से मैं उनको प्रोवाइड कर सकूं फूड जो मेरे पास इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। तो वैसा होना चाहिए। और फिर सेकेंडली जो है एग्रेसिव ज़्यादा नहीं होने चाहिए एनिमल्स। अब हम किसी लायन को थोड़ी डोमेस्टिकेट करेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेरे को ही कुछ हार्म कर दे। तो ये कुछ तो यूज़ होना चाहिए, बिना यूज़ के मैं क्या करूँगा किसी एनिमल को पाल के, राइट। फिर उसके बाद अगर मेरे को मूव करना है, अब मैं तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ हंटिंग करने, गैदरिंग करने, तो मुझे तो वो एनिमल ऐसे चाहिए जो मेरे साथ अच्छे से ग्रुप में चल सकें, ठीक है, उनकी मोबिलिटी ईजियर हो। तो एनिमल्स तो ह्यूमंस ने ऐसे फैक्टर्स को कंसीडर किया उस टाइम पे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करने के लिए। और फिर उसके बाद ये देखा कि उनकी ब्रीडिंग वगैरह इजीली हो। अब क्या है कि उनको आगे भी तो चाहिए ना, एक कैटल है, फिर हम आगे कैटल हमें और चाहिए, ठीक है। तो ब्रीडिंग शुड बी ईजियर। और फिर उनकी ग्रोथ रेट ऐसे जो है वो अच्छे से हो कि मैं हाँ उनकी अपनी लाइफ टाइम अच्छे से केयर कर सकूँ, राइट। तो ऐसे फैक्टर्स थे कुछ जो कंसीडर होते हैं वाइल डोमेस्टिकेटिंग। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि ये जो डोमेस्टिकेशन था इसका हम टाइम पीरियड देखेंगे, ठीक है, कि कब स्टार्ट हुआ, कौन कौन से मेन एनिमल स्टार्ट हुए प्रोड्यूस होना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सेंडोर बोकोनाई हैं, वो जो है 5 एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेंडोर बोकोनाई 5 एनिमल्स की बात करते हैं, डॉग, पिग, शीप, गोट एंड कैटल, ठीक है। और इनको
अर्ली न्यूलिथिक डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। जो अर्ली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, ठीक है, जो सेंडोर बोकेन आए हैं, उन्होंने रिसर्च की, एनालाइज किया, ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये 5 एनिमल्स ऐसे हैं, डॉग हो गया, पिग हो गया, शिप, गोट एंड कैटल, जिनको हम अर्ली न्यूलिथिक डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बोल सकते हैं। और इनमें से डॉग जो है वो मानते हैं कि अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था। ओके, मैंने ये थोड़ा टाइम आपको बताया है। ये जो टाइम पीरियड है, राइट, ये अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड है और इट कैन वेरी फ्रॉम रीजन, ठीक है, लाइक रीजन टू रीजन। तो ऐसा नहीं था एक ही टाइम पे सारी जगह वो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई थी। तो जैसे डॉग की है, डॉग की हम मानते हैं आज से 18,000 से 14,000 ईयर्स अगो, आज से पहले तब स्टार्ट हुआ, और ये नॉर्थ ईस्ट इराक में हुआ। अब ज़्यादा देखेंगे जो ज़्यादा स्टार्ट हुई है डोमेस्टिकेशन पहले, वो साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट एशिया, उधर ही ज़्यादा आपको मिलेंगे एविडेंसेस। ओके, तो गोट हो गया, गोट का 10,000 ईयर्स अगो इराक ईरान, एंड देन शीप हो गया 9,500 टू 8,000 ईयर्स अगो नॉर्थ ईस्ट इराक, पिग 8,750 ईयर्स अगो नॉर्थ ईस्ट इराक, कैटल 8,400 ईयर्स अगो एनाटोलिया। मीन्स ये आपको याद नहीं रखने एग्जैक्टली, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5 एनिमल्स जो हैं वो सबसे पहले डोमेस्टिकेट हुए, ठीक है। और सेंडोर बोकोन, ऐसे नेम्स आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं जब भी आपको क्वेश्चन आए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे लिखने का, राइट। लास्ट ईयर ही ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है, तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। एंड पता क्या है कि इससे क्या है कि एग्ज़ामिनर को होता है कि हाँ इसको कंटेंट पता है कि क्या क्या है, नॉलेज है इसको, तो अच्छे मार्क्स मिलने रहते हैं फिर। सो ये थे 5 एनिमल्स जो पहले डोमेस्टिकेट हुए, ठीक है। अब जैसे बोलते हैं कि जो शिप, गोट एंड कैटल है, इनका डोमेस्टिकेशन बहुत ही रैपिड पेस पे स्प्रेड हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए इनका खाना पीना, जैसे हमने देखा कि हाँ हम वो देखेंगे, कंसीडर करेंगे एज वन ऑफ द फैक्टर टू डोमेस्टिकेट सम एनिमल। तो इनकी फीडिंग हैबिट्स बहुत सिंपल थी, और ये क्या था कि वाइल्ड ग्रास जो है, ठीक है, ग्रास खा लिया है ना, फॉरेस्ट वगैरह में ऐसा श्रब्स वगैरह, लीव्स, ये खा के इनका हो जाता था, शीप का, गोट का, ठीक है, कैटल का। तो ह्यूमंस के फूड पे कोई ऐसा नहीं था कि ह्यूमन को अपने फूड में से इनको कुछ देना होगा। वो हंटिंग के लिए जाता था, इनको साथ में ले गया, इन्होंने अपना वहाँ पे ग्रेज कर लिया, खा लिया, और हो गया इनका फूड का। तो इसलिए अगर देखें तो ये बहुत रैपिडली स्प्रेड हुई थी इनका डोमेस्टिकेशन, शीप, गोट एंड कैटल का। एंड बाय 6,000 BC इनका जो डोमेस्टिकेशन था वो सदर्न यूरोप और वेस्ट एशिया में बहुत एडवांस लेवल पे हो गया था। ओके, एंड उसके बाद डोमेस्टिकेशन आता है कैमल एंड हॉर्स का। कैमल एंड हॉर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिकेशन का जो एक पीरियड रहा है उसमें। और मीन्स ये जो पेस्टोरल नोमैडिज्म भी आप आगे देखेंगे, राइट, तो उनका एक सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है, सारा जो कल्चर इवॉल्व हुआ है उसमें दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो इनकी डोमेस्टिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे कोई भी डेजर्ट्स थे, सहारा डेजर्ट हो गया, उधर कैमल्स हो गए, हॉर्सेस जो स्टेपिस में, यूरेशियन स्टेपिस में, तो इनका आप देखेंगे कि बाद में जाके मिडल एजेस में भी देखेंगे, जैसे मंगोल्स वगैरह, तो इनकी नोमैटिक एम्पायर्स इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, इनके कारण। और क्योंकि क्या है, अब जैसे हॉर्सेस का आपने सुना होगा, जब हम हिस्ट्री देखते हैं, अगर एंशियंट मिडीवल हिस्ट्री देखते हैं, कि मिडीवल में जैसे देखते हैं कि हम कहीं से अफ़गान से हॉर्सेस आ रहे हैं, दे वर कंसीडर्ड ऑफ बेस्ट क्वालिटी। फिर अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने ऐसी मेजरमेंट्स ली थी कि हाँ कुछ मतलब अपनी आर्मी को रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है, हॉर्सेस वगैरह की क्वालिटी को उसने भी रिफॉर्म्स करे थे। तो मतलब हॉर्सेस हमेशा इम्पॉर्टेंट रहे हैं वॉरियर्स के लिए, ठीक है, एम्पायर्स इस्टेब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है ना, डोमेस्टिकेशन हमने स्टार्ट किया तभी आगे इतना इस्टेब्लिश हुआ, राइट। तो इसलिए ये कैमल और हॉर्स की ऐसे ही जो कैमल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिमिलरली टू हॉर्स। तो इन्होंने
बहुत सिग्निफिकेंट रहे हैं ये। बट अगर स्टार्ट देखें कैमल का डोमेस्टिकेशन का, तो वो ईस्टर्न सहारा में हुआ, ठीक है, सबसे पहले। और बोलते हैं कि 4th मिलीनियम बीसी के अराउंड स्टार्ट हुआ था, राइट। और उसके बाद 1st मिलीनियम बीसी तक देखें तो इसका जो इफ़ेक्टिव यूज़ था वो मतलब बिगिन हो गया था, ठीक है। उसके बाद वही कि कैमल वॉरियर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई, नोमैडिज्म में हेल्प हुआ। एंड सिमिलरली हॉर्स का रोल जो है यूरेशियन स्टेपीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और इसका भी जो एविडेंस हमें ब्रीडिंग का मिलता है, इट इज़ लाइक फ्रॉम 4th मिलीनियम बीसी एज वेल। तो इनका वही है कि नोमैडिक एम्पायर्स में बहुत रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं। उसके बाद जैसे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग एनिमल्स हो रहे थे डोमेस्टिकेट अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, ठीक है, और अदर फैक्टर्स जो भी उनका फीडिंग वगैरह की अवेलेबिलिटी फूड की। फॉर एग्ज़ाम्पल रेनडियर्स, ठीक है, साइबेरिया में। फिर उसके बाद याक्स हो गए तिब्बत और मंगोलिया में। ऐसे डिफरेंट एनिमल्स थे, ठीक है। तो आप अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे, तो ये आप सारा जो कंटेंट है मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद जैसे मैंने ये फ़्लो चार्ट बनाया है ऊपर, तो आप ऐसे फ़्लो चार्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये अच्छा होता है कि हम ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करें। एग्ज़ामिनर को भी क्या है कि ऐसे अब फिगर देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पॉइंट सही है, इसको पता है बच्चे को कि क्या लिखना है, राइट। तो चलिए फिर आज हम यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे अपना। हमने अच्छे से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का टॉपिक कवर कर लिया है और कंटिन्यू करेंगे इसी को आगे, ठीक है। तो इसमें हम आगे पेस्टोरल नोमैडिज्म पे जंप करके उसका पूरा प्रॉपर ओरिजिन कैसे हुआ एंड देन कैसे स्प्रेड हुआ, आजकल कैसे उसका सिनेरियो है, वो भी डिस्कस करेंगे सब। ओके, तो चलिए टिल देन अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं आपको मेल आईडी लिंक में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। और उसके बाद कुछ भी आपको असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी क्वेरी है इग्नू के रिगार्डिंग, तो आई विल बी देयर। और आपका कुछ भी फीडबैक है आप वो मेंशन कर सकते हैं। एंड वो जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि नॉलेज शेयरिंग इज़ एसेंशियल, तो आप नॉलेज शेयर कीजिए। आपका जो भी आपको एडिशनल फैक्ट्स पता है इस टॉपिक पे डिस्कस कीजिए प्लीज़ उनको। उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, सामने वाले की भी बढ़ेगी, राइट। तो चलिए फिर आज के लिए थैंक यू। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।